सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फटाफट आ जाइए, हम लोग कुछ डिस्कशंस करेंगे अभी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जल्दी से चलिए। सो यस, बीकॉम कंपनी लॉ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एवरीवन। सो मेरी बातों को ध्यान से समझना आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन सीखने जा रहे हैं। बीकॉम के कम लॉ क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में बन सकते हैं आपके। आज हम लोग इसमें कवर करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 में आएंगे हम लोग, और चैप्टर 1 में जो भी क्लास में पढ़वाया गया था, अच्छे से कराया गया था, उसको फोकस करोगे। साथ ही साथ जो मुझे लगता है पॉसिबल काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको मिस आउट नहीं करना है इस अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, वो क्वेश्चन कुछ आपके स्क्रीन पे ऐसे दिख रहे होंगे आपको। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका नाम है डिफाइन अ कंपनी गाइस, है ना। डिफाइन अ कंपनी। सो मेरी बातों को ध्यान समझना, आराम समझना। सर कंपनी किसे कहते हैं, एकदम सुनहरे शब्दों में, साथ ही साथ अपन लिखते भी रहेंगे और सीखते भी रहेंगे। ये सुनो। तो सर पहला क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है, डिफाइन कंपनी। बीकॉम की इस पर्टिकुलर लेवल में हम लोग हमेशा देखते हैं ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें ना ज़्यादा हेडक वाली बात नहीं है, एकदम रिलैक्स चिलैक्स वाली बात होती है। अगर मैं पहली बात करूं इससे कंपनी का, तो बड़ा सिंपल सा लिखना। कंपनी मीन्स कोई सेक्शंस को रेफर मत करना, बिकॉज सेक्शंस तो आते हैं होते हैं, लेकिन गलत लिख दोगे तो गलत मिल जाएगा आपको। इसलिए कंपनी के बारे में जब कभी भी लिखना हो तो सिंपल शब्दों में अपन क्या कर सकते हैं वो देखिए, ध्यान से देखिए, मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। ये मैं यहाँ पिन भी करता हूँ सबको। चलो सुना। कंपनी का मतलब एनी कंपनी which is registered under which is registered under which is registered under कंपनीज एक्ट 2013 और बिफोर any previous enactment, any previous enactment. So company which is registered under the Companies Act 2013 or before any previous enactment. मतलब मेरी बातों को ध्यान समझने का ट्राई करना आप लोग। आपके इस एग्जाम में, बीकॉम लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी का मतलब हम लोग यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सब फीचर्स नहीं लिखेंगे। सबसे पहले ये डेफिनेशंस लिखोगे। तो कंपनी का मतलब वो कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या उससे पहले भी हमारे इंडिया में लॉज थे। तो आइदर आप 13 में रजिस्टर्ड हो, या 13 के पहले भी 1956 का लॉ था, 1956 के पहले भी 1913 का लॉ था। तो भाई हर वो कंपनी कंपनी है विच इज रजिस्टर्ड आइदर इन 13 वाला एक्ट और बिफोर एनी अदर इनैक्टमेंट। सो सिंपल लैंग्वेज में आप लिख देंगे, चाहे जो रजिस्टर्ड हो इस कंपनीज एक्ट के तहत, 13 वाले के तहत, या उसके बाद उससे पहले जो भी इनैक्टमेंट थे, आई मीन उसमें भी, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्री 1956 वाले लॉज में इनैक्ट हुआ है। तो जस्ट लॉ चेंज होगा तो क्या फिर से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? नहीं। हो सकता है आने समय में हमें मिल जाए 2047 कंपनी लॉ, 2047 में ऐसा इनैक्टमेंट फिर से हो, देख ही सकते हैं हम लोग, बिकॉज भारत डेवलप हो जाएगा, ऐसा मोदी जी बोल रहे हैं। तो हो जाएगा तो हो सकता है लॉज में चेंज होंगे और लॉ को स्मूथ बनाया जाएगा, इजी बनाया जाएगा, तो आपको वहां पर डेफिनेशन चेंज होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो कंपनी है उसको 2007 से फिर से लेना पड़ेगा, रजिस्टर नहीं, ऑलरेडी रजिस्टर योर कंपनी, ठीक है। सो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस होने वाला है। और नेक्स्ट हमारा जो सिंपल क्वेश्चन बनता है इसका नाम है टाइप्स ऑफ कंपनी। सो टाइप्स ऑफ कंपनी का साइलेंट फीचर्स, है ना। तो देखो टाइप्स ऑफ कंपनीज को टॉपिक आपको सिंपल सा पता है, लेकिन डिफाइन कंपनी के साथ साथ क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज साइलेंट फीचर्स, मतलब इसका फीचर्स क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई। तो ये सब क्वेश्चन थोड़े बड़े आते हैं, ठीक है। तो साइलेंट फीचर्स में हम लोग पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। फीचर्स के बारे में बात करूं तो यस, मैं इंक को करता हूं चेंज यहाँ पर, यस।
तो भैया फीचर्स में अगर मैं आपसे पॉइंट के बारे में बात करूं तो बहुत सिंपल है। फीचर्स आप कभी भी किसी भी बुक से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फीचर्स बहुत ही कॉमन है। इसमें से कितना पॉइंट्स पढ़ के जाएं, 4 से 5 पॉइंट्स मिनिमम पढ़ के जाइए आप, जिसमें सबसे पहला होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी। मेरी बातों को ध्यान से सुनना बेटा। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सुनो, मतलब एक नया नाम, एक अपना नाम, है ना। सेपरेट फ्रॉम मेंबर, मतलब पार्टनरशिप में हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी पार्टनर्स का कहलाता है। इसमें ऐसा नहीं है, एक अलग एंटिटी है। मतलब आप इन शॉर्ट लिख दोगे मेंबर्स, मतलब कंपनीज के मेंबर्स, जो शेयर होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर्स हैं, पैसा लगा रहे हैं इक्विटी में, तो मेंबर्स एंड कंपनी both are या two are different person in the eyes of law, in the eyes of law। मेरी बातों को ध्यान समझना, आराम समझना। सेपरेट लीगल एंटिटी बहुत सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है, तो जिन्होंने भी क्लासेस कभी नहीं किया है वो भी ट्राई करिएगा। आप सिंपल शब्दों में, मेंबर्स एंड कंपनी टू आर डिफरेंट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। तो सर कंपनी बेटा अलग होता है, कंपनी अलग होता है, और कंपनी में जो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं मेंबर्स, है ना। तो मेंबर्स में अब कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई एंटिटी भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है जो कंपनी का शेयर ले सकता है। तो भाई इन सिनेरियोज में हम बोलते हैं आप मेंबर हो। तो भाई अब कंपनी अलग हो गया, सेपरेट दर्जा मिला। सेपरेट दर्जा मतलब इसका जन्म होगा कब? इसका इनकॉर्पोरेशन करने पे इसका नया जन्म होता है। इसीलिए फीचर्स हम इसको क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा इसे देते हैं। यस और नो एवरीवन? मेरी बातों को आराम से स्लोली पढ़ने का, समझने का कष्ट करेंगे आप लोग। सर फीचर्स के बाद सेकंड कैटेगरी में हम लोग जब बात करेंगे तो यहां पे बहुत ही फेमस पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी बेटा। अभी लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो पार्टनरशिप से इसको बार बार मैं कंपैरिजन करता हूं कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है ना। मतलब रास्ते से तुम जा रहे थे, तुमने किसी से पैसा लिया होगा, वो तुम्हें पकड़ के बोल सकता है पैसा दो, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या होता है ना, कंपनी का लायबिलिटी कंपनी को ही पेमेंट करना पड़ता है। कंपनी अपने नाम पे एसेट्स लेते हैं। कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी का एक प्रावधान है। मतलब लिखना लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स या लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। फटाफट लिखना, वीडियोस को फिर से पीछे जाकर चेक कर लोगे ताकि फटाफट तुम्हें याद हो जाए। समय हमारे पास काफी है, इन समय में अच्छे से रिवीजन हो जाएगा तो बेटर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो सर लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। अनपेड मतलब भैया मैंने शेयर लिया था 10 रुपया करके, अभी तक कंपनी को मैंने 10 रुपया करके शेयर लिया था, अभी तक कंपनी को मैंने 7.5 रुपया ही पेमेंट किया है। अभी तक मैंने 7.5 ही पेडअप किया बेटा। तो जब 7.5 पेडअप किया तो अभी रिमेनिंग कितने बचे हुए हैं? 2.5 बचे हुए रिमेनिंग। तो भैया यही मेरा लायबिलिटी होगा, ओनली लायबिलिटी मेरा इतना ही होगा। इररिस्पेक्टिव ही कंपनी का बैलेंस शीट में लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, हम नहीं लाके देने वाले आपको, हम तो नहीं देने वाले आपको लाके। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ओनली लिमिटेड लायबिलिटी विल बी देयर। समझ में आ रही है? तो सर कुल मिला के ऐसे काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। 2 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया।
तीसरा पॉइंट में बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। तो सर क्या हो गया? पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, नंबर 2 लिमिटेड लायबिलिटी। किसका लायबिलिटी लिमिटेड? मेंबर्स का। मतलब सेपरेट का मतलब कंपनी का एसेट्स कंपनी लेगा, कंपनी का लायबिलिटीज कंपनी लेगा। समझ में आया? तीसरा जो सबसे और इंपॉर्टेंट है, परपीचुअल सक्सीजन। ये सुनो, फिर समझना, मेरी बातों को ध्यान समझना। परपीचुअल सक्सीजन सर मतलब PERPETUAL परपीचुअल मतलब देखो, सिंपल छोटे छोटे बिजनेस वो बंद करने का मन हुआ बंद कर दिए, कोई पूछने आने वाला नहीं। खोलने का मन हुआ खोल लिए, आज ये बिजनेस कल वो बिजनेस, आज ये बिजनेस परसों कर लिए, कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन बेटा मेरी बातों को ध्यान समझना, कंपनी में कंपनी खुलेगा लॉ से, बंद भी होगा लॉ से, कंपनी खुलेगा लॉ से, बंद भी होगा लॉ से, है ना? मतलब यहाँ पर एक सिंपल सा लाइन है, मेंबर आए मेंबर जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेंबर सारे के सारे मर गए फिर भी कंपनी को बंद करने के लिए प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। कंपनी खोलने का लीगल प्रोसेस है तो कंपनी बंद करने का भी लीगल प्रोसेस होगा। तो ऐसे आप बंद तो नहीं कर सकते हो। सो याद रखना, एक डायलॉग लिखना, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी रन्स फॉरएवर। मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, आते जाते रहे, बट कंपनी रन्स फॉरएवर, है ना? सो हाइपोथेटिकली बात करूं, सारे मेंबर्स भी अगर एक्सपायर हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं किसी कारण से, तो कंपनी बंद नहीं होता। परपेचुअल सिस्टम मतलब कंपनी हमेशा चलता रहेगा जब तक कि तुम उसे बंद करो लीगल प्रोसेस से। बिकॉज कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोलते हैं? तो चौथा कैटेगरी आप लिख लो, कंपनीज को हम आर्टिफिशियल कंपनी बोलते हैं। यस और नो? आर्टिफिशियल कंपनी का मतलब ही हुआ बेटा कि वो बनता है लॉ के हिसाब से। वी आर अ नेचुरल पर्सन, वी आर इंडिविजुअल पर्सन, बट कंपनीज आर आर्टिफिशियल पर्सन। तो आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये सब आप लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट भी हो सकता है सेपरेट मैनेजमेंट, लिख सकते हो सेपरेट मैनेजमेंट। सेपरेट मैनेजमेंट बेटा, सेपरेट मैनेजमेंट। अब ये सब पॉइंट ठीक है, मतलब कंपनी में दो लोग होते हैं। कंपनी मतलब एक जो ग्रुप होता है ना, एक जो ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप को बोलते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब अगर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो हो गया ओनर, मालिक, ठीक है? दूसरा जो होगा, जो दूसरे ग्रुप होंगे ना, दूसरे ग्रुप जो होंगे ना वो होते हैं बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को मैनेज करता है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को मैनेज करता है, तो सेपरेट मैनेजमेंट का पावर इनको दिया है, लेकिन कंट्रोल ये करते हैं। कंट्रोल कौन करते हैं? कंट्रोल ये करते हैं और मैनेजमेंट ये करते हैं। तो आप ये वाली बातें भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी दो चार पॉइंट्स है, वो आप बुक्स में देख लीजिए अपना। हमें रिविजन के तौर पे करना है और सिंपल और फास्टेस्ट करना है, तो अपन इसको खत्म करते हैं। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन सीरीज में। तो सर पहला डिफाइन कंपनी खत्म, सेलिंग फीचर्स खत्म, है ना? कभी कभी बड़े क्वेश्चंस बनाने के कारण इन्होंने डिस्टिंग्विश भी ऐड करना पड़ता है। ये क्वेश्चंस को और ऐड कर दिए, बोला बताओ दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो बेटा चलो इसको हम लोग फटाफट समझते हैं। एक साइड लिखते हैं कंपनी, एक साइड लिखते हैं वर्सेस पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म। तो राइटिंग खराब है बट कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा, साथ ही लिखते रहिएगा कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सुनो, ये सुनो। तो भाई ऐसा है, आप इसके फीचर्स देख लीजिए, इसके फीचर्स देख लीजिए। इसके फीचर्स में सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, तो उसके अंदर आपको लिखवा दिया मैं। तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी आ गया यहाँ पर। सेपरेट लीगल एंटिटी का पॉइंट लिख सकते हो आप। यहां पे लिखना नो सेपरेट एंटिटी, नो
सेपरेट एंटिटी, क्योंकि अगर एग्जाम्पल, अगर ए बी सी एंड कंपनी तीनों मिलकर, ए बी सी ने कंपनी खोला, मतलब कंपनी इन द सेंस पार्टनरशिप फॉर्म खोला, तो एंड कंपनी लगाने से कभी कंपनी नहीं होता बेटा, ठीक है। कंपनी लगाना है, कंपनी बनना है, इसके नाम के अंत में पीबीटी या एलटीडी देखते हो, उसके नाम के अंदर में पीबीटी या एलटीडी देखते हो, तो ये हो जाता है मेरा नो सेपरेट एंटिटी में बातें। तो ए बी सी एंड कंपनी है पार्टनरशिप फर्म, लेकिन ये ए का ही है, ये बी का ही है, ये सी का ही है, तो ये अलग कुछ एंटिटी नहीं बनना, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा नहीं मिलता। उसके बाद देखो फटाफट करके, आर्टिफिशियल कंपनी तो ठीक है, दोनों ही है। सेपरेट मैनेजमेंट देख सकते हो, और परपिचुअल सक्सेशन देख लो, यहां पे परपिचुअल सक्सेशन होता है, कहां पर होता है, कंपनी के फॉर्म में परपिचुअल सक्सेशन होता है, परपिचुअल सक्सेशन होता है। अब ये क्या होता है ऊपर बता दिया था, यहां पे ऐसा नहीं होता। अगर दो पार्टनर्स हैं, तो अगर एक का डेथ हो गया तो डिसॉल्व हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको, डिसॉल्व हो जाएगी, वेरी वेरी गुड, डिसॉल्व हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो पार्टनरशिप में अगर कोई मेंबर मरा तो पार्टनरशिप बंद हो जाता है। सो इफ इंग्लिश में लिखोगे मेंबर्स, इफ पार्टनर्स इन अंडर पार्टनरशिप, इफ पार्टनर्स डाइड, है ना, देन पार्टनरशिप फॉर्म में डिसॉल्व। बट परपिचुअल सेक्शन में ऐसा नहीं होता है, मेंबर में कम मेंबर में गो, बट कंपनी ट्रांसफरेबल। तो ये हो गया सर। और सर यहां पर ना नंबर 3 कैटेगरीज में आप और क्या लिख सकते हो, सेपरेट मैनेजमेंट। यहां पे सेपरेट मैनेजमेंट नहीं होता है, यहां पर सेपरेट मैनेजमेंट नहीं होता है। सेपरेट मैनेजमेंट तो कंपनी में सिर्फ होता है, यहां पर नो सेपरेट मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में नो सेपरेट मैनेजमेंट, नो सेपरेट मैनेजमेंट, क्योंकि ए बी एंड सी ये तीनों ही कंपनी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके मैनेज करते हैं, पार्टनर्स कंट्रोल करके मैनेज करते हैं, इसीलिए यहां पर नो सेपरेट मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रही है सबको? सो सेपरेट मैनेजमेंट कहां पे, कंपनी में बोर्ड अलग होता है और इन्वेस्टर्स अलग होते हैं, बट यहां पे ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एकदम से तगड़ा वाला पॉइंट है फटाफट, कि सर यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ऊपर समझा दिया कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसके लाइबिलिटी लिमिटेड होते हैं। सर यहाँ पर ना सर अनलिमिटेड होता है, ओ माय गॉड, अनलिमिटेड होता है लाइबिलिटी, अनलिमिटेड होता है लाइबिलिटी। मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, मतलब अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई लोन होगा तो पार्टनर्स का घर तक नीलाम हो जाएगा, है ना। अनलिमिटेड लायबिलिटी किसका, ऑफ पार्टनर्स, ऑफ पार्टनर्स। लिमिटेड लायबिलिटी किसका, मेंबर्स का, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इसको हम लोग इक्विटी शेयरहोल्डर्स बोलते हैं। बहुत सिंपल। तो फटाफट याद हो पा रहा है क्या आपको? इनसे सिंपल नहीं हो सकता, इसको फटाफट आप याद करने का कष्ट करें, कष्ट करें फटाफट। अब आ जाइए नेक्स्ट कैटेगरीज में जो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए सर एक क्वेश्चन और है जिसका नाम है प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशंस। प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं और प्रिविलेजेस क्या क्या एंजॉय किया जाता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं सर? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों एक साथ समझा देते हैं तो पिक्चर आपका क्लियर हो जाएगा काफी हद तक। चलिए आ जाइए। तो सर प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी का डिफरेंस, मेरी बातों को ध्यान से समझना बेटा। प्राइवेट कंपनी में ना नेम के एंड में वर्ड क्या ऐड करना जरूरी है, शॉर्ट वर्ड पीबीटी एलटीडी, और फुल फॉर्म बोलोगे तो प्राइवेट PRIVAT LIMITED, ठीक है, LIMI। अभी इसमें क्या होता है ना, सिर्फ नाम के अंत में क्या लगाओगे, LTD, है ना, या फुल फॉर्म में LIMITED।
तो दैट इज सफिशिएंट। तो पहले पहचान कौन, इसके हिसाब से देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी हम ऐसे पहचानते हैं। सर और बताइए ना, देखो मिनिमम कुछ क्राइटेरिया होते हैं, मिनिमम मेंबर का क्राइटेरिया होता है बेटा। तो मिनिमम मेंबर क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। मिनिमम मेंबर यहाँ 3 होते हैं। तो अब तुम सेंटेंस फ्रेम कर लोगे जो क्लास 4 में पढ़े हो, है ना। ये सुनो, अब मेरी बातों को ध्यान समझना। करेक्ट, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। नंबर 3, मैक्सिमम मेंबर कितना होगा सर। मैक्सिमम मेंबर बेटा, मैक्सिमम मेंबर यहाँ पे 200 होते हैं। कितने होते हैं, 200। यहाँ पे अनलिमिटेड होते हैं। इस 200 में 2 लोग को काउंट नहीं करते हैं। अगर आपने एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ शेयर इशू कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, तो उसको मेंबरशिप में काउंट मत करना। और ज्वाइंट होल्डर को हस्बैंड वाइफ ने मिलकर एक शेयर लिया है, उसको एक ही काउंट करोगे, 2 काउंट नहीं करोगे आप लोग। समझ में आनी बात एकदम से क्लियर है। तो सर ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आंसर में मिस मत करना। सर वो क्या, बता दीजिए सर। वो है तगड़ा वाला कंडीशंस। अभी यहां पर ध्यान समझना, आराम से समझना मेरी बातों को। सर तगड़ा वाला कंडीशंस क्या है सर, बता दीजिए सर। सुनेगा, अगर आप प्राइवेट कंपनी हैं तो शॉर्ट में बेटा TMP। एक पार्टी हुआ करता है बंगाल में, तुमको पता होगा, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक दूसरा पार्टी है जो बन रहा है, उसका नाम है TMP। मजाक कर रहे हैं। T फॉर होता है ट्रांसफर का रिस्ट्रिक्शन। ट्रांसफर का रिस्ट्रिक्शन मतलब, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है अगर मैं प्राइवेट कंपनी का शेयर लेकर रखा हूं तो मैं अपना शेयर किसी और को बेच नहीं सकता जब तक कि मेरे पुराने जो मित्र हैं, मतलब मेंबर्स हैं, वो परमिशन ना दे दें। सो रिस्ट्रिक्शन इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, क्या लिखोगे, रिस्ट्रिक्शन इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। बट यहां पर नो सच रिस्ट्रिक्शन बेटा, नो सच रिस्ट्रिक्शन। आराम समझना। तो आप हाउ टू मेक सेंटेंसेस इजीली फ्रेम अप कर सकते हो क्या, ध्यान से देखना, आराम से देखना। जिसको वीडियोस थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, पीछे आराम से जाकर देख सकते हैं और अपने चीजों को डेवलप कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, फाइन। सो दिस इज द मेंबर्स का डिस्कशन। आ जाओ, अब मेंबर्स में ना मैक्सिमम मेंबर आप 200 रख सकते हो। यहाँ पे अनलिमिटेड है बेटा, क्या है, अनलिमिटेड। ठीक है सर। तीसरा बताओ, प्रोहिबिजन। क्या, प्रोहिबिजन मतलब टोटली मना, कंप्लीटली मना, नॉट अलाउड। अभी सर क्या नॉट अलाउड, इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू, इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू, इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू whom, पब्लिक। पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते आप, पब्लिक को सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते हैं कि आपका तगड़ा है। लेकिन पब्लिक कंपनी में तो नो सच रिस्ट्रिक्शन, उसका नाम ही है पब्लिक कंपनी, नो सच रिस्ट्रिक्शन, उसका नाम ही है। तो भैया इसको तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है, याद कर लीजिए। कुछ पॉइंट स्किप होगा तो माफ करना, बिकॉज हम लोग थोड़ा फास्ट ट्रैक सीखने का ट्राई कर रहे हैं। सर नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा चौथा, वो चल रहा है हमारा, कुछ डायरेक्टर्स के भी कुछ लिमिट्स होते हैं। डायरेक्टर्स का मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दूं तो सर मिनिमम रिक्वायरमेंट का अगर बात करें ना, तो सर यहाँ पर 2 होने चाहिए। अच्छा यहाँ पे मेरे से स्किप हो गया, यहाँ पे मेंबर्स का ना, मेंबर्स का 7 करिएगा आप, है ना, क्या करिएगा, 7 करिएगा। यहाँ पे काटिए इसको, एक सेकेंड एक सेकेंड। अच्छा ये मैंने डायरेक्टर्स नहीं बोला, मेंबर बोला, उसको 7 करिए। ऊपर आ जाइए, अभी इसको
3 करना है, ठीक है, क्या करना है, 3 करना है, ठीक है, यस और नो। 7 होता है मेंबर्स का, मेंबर मतलब जो पैसा लगाते हैं, बोर्ड मेंबर्स नहीं, शेयर होल्डर्स का मेंबर, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर डायरेक्टर्स के मेंबर, क्या डायरेक्टर्स मतलब बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर, बोर्ड होते हैं 2 जन से बनते हैं या मिनिमम 3 जन से बनते हैं, वो याद रखना। शेयर होल्डर्स में मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 है प्राइवेट का, और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर प्राइवेट में क्या बन सकता है, 200। पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम मेंबर्स का बात कर रहे हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स। लेकिन डायरेक्टर्स में मेंबर्स क्या होंगे, 2 होंगे मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 2 नहीं, मिनिमम 2, और यहाँ पर मिनिमम पब्लिक में 3, और मैक्सिमम का अगर बात करूँ ना, तो दोनों में 15 है, लेकिन इस 15 को भी हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, अगर एसआर पास हो गया, अगर एसआर पास हो गया, अगर एसआर पास्ट हो गया तो कर सकते हैं क्या, हाँ सर कर सकते हैं। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इजी, बहुत सिंपल, तगड़ा वाला तगड़ा वाला तगड़ा वाला, जल्दी बोलिए, एकदम क्लियर है क्या, फटाफट ध्यान से, यस सर क्लियर है। तो सर ये हो गया कहानी इसका। तो सर कुल मिला के अपन ये डिफरेंसेस को याद रखेंगे, चलेगा। अभी सर कॉर्पोरेट वेल क्या होता है ना, और सर्कमस्टांसेस इट्स टू लिफ्टेड और पियर्स्ड क्या होता है, वो आपको समझाने का ट्राई करेंगे हम लोग। सर कॉमन सील सर अभी हट चुका है, कॉमन सील 5 जून 2015 से अब मैंडेटरी नहीं है, नो मैंडेटरी, नो मैंडेटरी। सर कॉमन सील क्या होता है सर, डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए इनग्रेव्ड काइंड ऑफ स्टैंप नहीं होता, इंक वाला नहीं होता, पेपर से इनग्रेव्ड होता है, पेपर में छप जाता है। अपने माध्यमिक का रिजल्ट देखोगे, अपने ग्रेजुएशन का रिजल्ट देखोगे तो उनको मिलता है वो चीज। सर कंपनी सील्स रिक्वायरमेंट कंपल्सरी यू कैन मेंटेन, ये रहता है किसी कस्टडी में, सीएस के कस्टडी में, या कोई ऑथोराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी को ऑथोराइज किया उसके कस्टडी में रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप कॉमन सील के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है मैं समझाने का कष्ट करूंगा, और लगभग हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस खत्म होते हैं, फिर एमओए एओए में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 13 है ना, और कॉर्पोरेट विल पहले समझाता हूँ, फटाफट आ जाओ कॉर्पोरेट विल। नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट विल, क्या है कॉर्पोरेट विल। सर व्हाट इज कॉर्पोरेट विल सर, ध्यान से समझना। कॉर्पोरेट विल सर, कॉर्पोरेट विल को हम लोग शील्ड बोलते हैं, शील्ड कवच बोलता है। मेंबर्स जो होते हैं ना, मे नॉट बी लाइबल, विल नॉट बी लाइबल, सर नॉट बी लाइबल, मेंबर्स नॉर्मली लाइबल नहीं होते हैं, ठीक है। और लाइबल क्यों नहीं होते हैं, वो शील्ड होता है उसको बचाता है। सो कौन शील्ड, कॉर्पोरेट वाला शील्ड, मतलब अगर मेंबर्स इतने सारे मिलकर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट किए हैं, ठीक है, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किए लोग मिलकर, ठीक है, कुछ भी मान लो एएमसी लिमिटेड, अभी ऐसा इनकॉर्पोरेशन हुआ है, अगर कोई लायबिलिटी आता है ना तो कंपनी के ऊपर आएगा, इनके ऊपर नहीं आएगा, इनके ऊपर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ये सेपरेट एंटिटी है। जब सेपरेट एंटिटी होता है तो हम लोग इस पे लागू नहीं करते, क्लियर है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इजी, समझ में आ रही है मेरी बात, जल्दी से बोलना और समझने का ट्राई करना। ये सुनो फटाफट। सर तो अभी इनको बचा कौन रहा है, इनको बचा रहा है ये शील्ड, ये शील्ड जो अंदर लाइबिलिटी जाने नहीं दे रहा है, यहीं पे आ रहा है, बस अंदर इसको घुसने नहीं दे रहा है, घुस रहा है इसको कवच रोक दे रहा है। तो ये शील्ड ही हो गया क्या मेरा, ये शील्ड ही क्या हो गया सर मेरा, कवच। लेकिन कॉर्पोरेट विल में क्या लिखेंगे, मेंबर्स विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी, है ना। कंपनी के एक्ट में मेंबर्स नॉर्मली लायबल नहीं होते हैं सर, मेंबर्स विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर दैट, बट sometime what happens,
सम टाइम व्हाट हैपेंस कि मेंबर्स लाइबल हो जाते हैं सर। कब? जब जब कुछ पाप कर दिया तो सर पाप करने पे ये शील्ड फिर काम नहीं करता और पाप इसको लाइबल करवा देता है। समझ में आई मेरी बात क्या? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इजी। तो सर इन सिनेरियोज में द मेंबर विल गेट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। अब उस पाप में क्या क्या है? आपने इनकम टैक्स का चोरी किया, टैक्स इवेजन किया, क्या किया? टैक्स इवेजन किया, टैक्स इवेजन किया बेटा, टैक्स इवेजन। और क्या किया आपने, है ना? एनिमी कंट्री से ट्रांजैक्शन किया, एनिमी कंट्री से, ये सुनो, है ना? तो इस तरीके के आप कंपनी खोले हो डिफ्रॉड करने के लिए, है ना? फ्रॉड ऑफ क्रेटर्स का, क्रेटर्स के फ्रॉड करने के लिए। तो इन सिनेरियोज में कंपनी भी हो जाएगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो केसेस हो चुके, उसके हिसाब से हमें ये समझ में आता है कि ये हो गया। ठीक है, आपने कंपनी खोला ही है फ्रॉड करने के लिए, आप क्या कर रहे हो ना, पैसा मार दे रहे हो। किसका पैसा? रख नहीं, मतलब रख रहे हो, नहीं दे रहे हो। किसका? है ना? स्टैट्यूटरी ड्यूज, आप स्टैट्यूटरी ड्यूज का पैसा नहीं दे रहे हो। किसका स्टैट्यूटरी ड्यूज? किसका? एम्प्लॉइज का होता है बेटा स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो फटाफट आपको क्लास में नोट्स लिखवाया गया था ना, देख के याद कर लीजिए, पॉइंट में अंदर अंदर एक एक लाइन लिख दीजिएगा। कुछ केस लॉज भी है जो भी डराना नहीं रहा आपको, न्यूमेटिक्स, डनलप टायर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब केसेस भी है जो आपको पढ़ाया गया था नॉर्मल क्लासेस में। तो सर इन सभी लिस्टों में क्या होता है, आपका कॉर्पोरेट विल फिर, है ना, टूट जाता है या छूट जाता है, फिर आप हो जाते हो पर्सनली 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 लाइबल फॉर द एक्ट। यस और नो? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इजी। तो सर ये हो गया कॉर्पोरेट विल, समझ में आया? तो इसके साथ में हम लोगों ने, है ना, पहला चैप्टर का डिस्कशन सिंपल तरह से खत्म कर लिया। सर इसमें और क्या क्या देख के जाऊं, सुनिएगा मेरी बात। ओपीसी का डेफिनेशंस आप पढ़ के आ जाइए। ओपीसी किसको कहते हैं, ओपीसी का कंडीशंस पक्का पढ़ लीजिएगा, ओपीसी कब बनता है। नंबर दूसरा, आप यहाँ पर होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी का डेफिनेशन, आप यहाँ पर स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी किसको करते हैं, अभी लिमिट बढ़ चुका है, बट आप 440 ही लिखिएगा बीकॉम वाला। 440 मतलब 4 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, 10 करोड़ का टर्नओवर, ठीक है, वो लिखिएगा आप। ये सुनो, गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं सर, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ के जाइएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको? तो कुल मिलाकर आप इस चैप्टर से लगभग 10 मार्क्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर नंबर 1 से, जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक फ्लो में पढ़ाने में थोड़ा सा यहाँ पे हड़बड़ी के चक्कर में गलतियां क्या हुई, मेंबर्स ये शेयर होल्डर्स का था, वो याद रखिएगा, बहुत कॉमन सी चीज है। तो शेयर होल्डर्स का मेंबर है तो 2 और मिनिमम 7, मैक्सिमम 200 और अनलिमिटेड। लेकिन डायरेक्टर्स का मेंबर्स अगर बात करो तो ये मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम 3 होता है। नहीं नहीं, दोनों में मिनिमम 2-2 है, याद रखना। मैक्सिमम इसके 15 होते हैं, इसके 15 होते हैं, जो कि एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम लोग बना सकते हैं। अब बेटा ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि ओआर एसआर क्या होता है, आपको पता होगा। ओआर का बात करते हैं हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एसआर का बात करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी का मतलब सिंपल मेजोरिटी होता है बेटा, सिंपल मेजोरिटी। इसका मतलब सर क्या होता है सर, सिंपल मतलब अगर 50% ज्यादा वोट फेवर्स में आ गया, 100 लोगों में से 51 लोगों ने वोट कर दिया उस मैटर पे, तो मैटर पास्ड। यहाँ पर अगर मोर देन 75% लोगों ने मैटर को पास कर दिया, दैट इज 3/4, तो वो मैटर पास। तो एसआर पास करना थोड़ा टफ बन जाता है, इसलिए अगर आपको बढ़ाना है तो एसआर पास कर लीजिए। एसआर कौन पास करता है सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं, वो एसआर पास करते हैं, तब जाके कंपनी बनता है सर। तो सर ये सब कुछ डिस्कशंस है जो शॉर्ट में है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही एवरीवन। हम लोगों ने चैप्टर 1 को खत्म कर लिया, फिर नेक्स्ट वीडियोस में चैप्टर
2 को टारगेट करेंगे। तब तक आप इसे फटाफट रिवाइज करके 10 मार्क्स अपने कंट्रोल में लेकर आइए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय, टेक केयर।